राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाल मचा दिया। 2 साल बाद ये सीट बीजेपी के हाथ से कांग्रेस ने छीन ली। सत्ता की चाबी थामे बीजेपी को करारी चोट लगी, जबकि कांग्रेस वाले यहां जश्न मनाते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये जीत कांग्रेस के लिए ताकत का बूस्टर डोज साबित हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये अब एक सवालों का पुलिंदा लंबा कर रही है। चुनावी रिंग में वसुंधरा राजे ने कमान संभाली थी। उनकी कमान में बेटे सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन शुरू से ही बीजेपी में आपसी खींचतान साफ दिखाई दे रही थी। प्रचार हो या रणनीति, सब में फूट नजर आई और नतीजा हार का घूंट पीना पड़ा। दरअसल बीजेपी की सरकार है, लेकिन अंता में पार्टी बिखरी हुई पूरी तरह से दिखाई दी। प्रचार में कई बड़े नेता गायब रहे। गायब नेताओं में सबसे पहला नाम आया किरोड़ीलाल मीणा का, जो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वसुंधरा राजे से उनके संबंध लंबे समय तक तल्ख रहे हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। इसलिए खबर तो ये भी आई कि किरोड़ीलाल मीणा कोटा तक आए, लेकिन राजे की तरफ से उन्हें अंता आने के लिए या अंता में एंट्री के लिए मना कर दिया गया। इसलिए वो अंता प्रचार के लिए नहीं आए। और जबकि अंता विधानसभा की बात करें तो यहाँ मीणा समाज एक प्रभावशाली समाज माना जाता है। अब इनके बाद दूसरे नेता है सतीश पुनिया, जिन्होंने हरियाणा में भी कमाल करके दिखाया और हरियाणा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को जीत दिलाई। लेकिन अपने ही राज्य के एक उपचुनाव में वो नदारद नजर आए। सतीश पुनिया के बारे में भी कहा जाता है कि वो राजे से उनका 36 का आंकड़ा है। अब तीसरे नेता है राजेंद्र राठौड़, जो कभी राजे के राइट हैंड माने जाया करते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के भी लंबे समय से वसुंधरा राजे से कोई अच्छे संबंध नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो भी वहां से गायब रहे। इनके बाद और भी कई नेता हैं जो उपचुनाव में जिन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर तो नाम मात्र के लिए भी नहीं आए। कोटा विधायक संदीप शर्मा हो या फिर कल्पना देवी का भी नामो निशान यहाँ नहीं दिखा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा तो दिखे, लेकिन वो भी नाम मात्र पीछे खड़े नजर आए। लेकिन दिया कुमारी तो एक बार भी प्रचार में नजर नहीं आई। यहाँ तक कि प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी इस उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखी। अब कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि ये गुटबाजी की हार की जड़ है। बीजेपी संगठन कमजोर हो चुका है, प्रचार उनका ठंडा रहा, तो 2023 वाली हार को कांग्रेस ने इस बार पलट दिया। कांग्रेस का तालमेल, गहलोत पायलट की एकजुटता ने यहां कमाल कर दिखाया। सब एकजुट होकर मैदान में उतरे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मंच साधा किया और उसके बाद आकर भी प्रचार किया। गोविंद डोटासरा ने भी अपना काम पूरी तरह से निभाया यहाँ पर, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अंता विधानसभा में घर घर जाके प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार किया। गहलोत पायलट के बीच पुराने रंजिश भूलकर दोनों ने मिलकर आक्रामक प्रचार किया। प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया 2023 में आपको बता दें कि 5861 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार उसके 3 गुना ज्यादा वोट उन्होंने बटोरे और जीत का स्वाद चखा। देखिए, प्रमोद जैन भाया के बारे में ये कहा ही जाता है कि जब वो हारते हैं तो 2, 4, 5 हज़ार के मार्जिन से हारते हैं, लेकिन जब वो जीते तो कई हज़ार, एक बड़े मार्जिन से वो जीत दर्ज करते। इसीलिए पहले से ही कहा जा रहा था कि हो सकता है कि प्रमोद जैन भाया सबको यहाँ पानी पिला देंगे, क्योंकि वो इस क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं, मंत्री रह चुके हैं और उन्हें कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने का भी पूरा एक्सपीरियंस है। तो कांग्रेस ने भी यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंकी, संगठन भी मजबूत दिखाई दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। अब आपको बताते हैं बीजेपी की उस सबसे बड़ी चूक के बारे में जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में लगातार हो रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती निर्दलीय नरेश मीणा को हल्के में लेना मानी जा रही है। पार्टी सोच रही थी कि मीणा सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन हकीकत इस बार उलट निकली। मीणा ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने
नरेश मीणा का खुला साथ दिया, जातिगत समीकरण सेट किए, बीजेपी से नाराज वोटरों को लपेट भी लिया। मीणा का वोट बैंक बीजेपी का भरोसेमंद आधार भी अब माना जा रहा है। लेकिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका बस औपचारिक यहाँ रही। अगर वो पूरी जान लगा देते तो शायद नतीजा बदल सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी ने मीणा के प्रचार को समझा ही नहीं, रणनीति में चूक हुई और अब हार के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने शायद पहले ही पार्टी की कमजोरी भांप ली थी, इसलिए दूरी भी बनाई। अब हार मानने वाले नेता कह रहे हैं कि मीणा के नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया। अगर समय पर रणनीति बनाई गई होती तो जीत बीजेपी की पक्की होती। प्रत्याशी की घोषणा में भी देरी हुई, मैनेजमेंट में लापरवाही दिखाई दी और यही सब हार की वजह बनी। बीजेपी अब सबक लेगी या गुटबाजी जारी रहेगी, ये सवाल 2028 के चुनावों तक गूंजता रहेगा। अंत की ये जंग राजस्थान की सियासत को एक नई दिशा दे गई है, जिससे कांग्रेस को बूस्ट मिला है और बीजेपी को सबक। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।